अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर में वेलकम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक इंतहाई क्रिटिकल एस्पेक्ट है। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अमूमन ये टास्क परफॉर्म किया जाता है और ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोजेक्ट मैनेजर वेल इन टाइम किसी भी प्रोसेस को, किसी एक्टिविटी, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले तमाम तरह के आने वाले दिनों के जो इश्यूज हैं या कोई खदशात हैं या जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं उनको पहले से ही एनालाइज करके रखता है। और अगर वो समझता है कि किसी भी एरिया, किसी फील्ड के अंदर कोई इशू अराइज हो सकता है तो वो पहले से ही उसका सलूशन भी जो है वो फाइंड आउट करके रखता है, ताकि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अगर वो इशू अराइज हो जाए तो उसको कैसे फिर टैकल करना है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो ये चीज़ जो है ये रिस्क मैनेजमेंट कहलाती है। उसके लिए तमाम मेजर्स जो भी लिए जाते हैं वो उस प्रोसेस का हिस्सा हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट की सेंस में लिए जाते हैं। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग समथिंग ऑफ वैल्यू। कोई भी चीज़ जिसकी आपके नज़दीक कोई वैल्यू की अहमियत को वर्थ है, उसको खो देने का जो चांस है या जो प्रोबेबिलिटी है उसकी, वो चीज़ रिस्क कहलाती है। रिस्क का मतलब कि आपका फलां नुकसान हो सकता है, फलां लॉस जो है या फलां प्रॉब्लम आपके दरपेश हो सकती है, हुई नहीं। तो ये जो है, ये चांस जो होने का है, ये रिस्क है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो रिस्क से डरते, समटाइम कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेते कि उसमें कोई हादसे का या नुकसान का खदशा हो। तो जो लोग रिस्क लेते हैं वही जो है वो ग्रो भी करते हैं। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मीटिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। जो रिस्क मैनेजमेंट है ये बेसिकली रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना और उसके मुताबिक जो भी प्रॉब्लम या रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है उसको रिस्पॉन्ड करना। ये पूरे लाइफ साइकिल के दौरान, जब भी प्रोजेक्ट चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर 1 साल का प्रोजेक्ट है तो पूरे साल के दौरान जो भी रिस्क जो है अराइज हो सकते हैं या अकर हो सकते हैं, उन तमाम को प्रोजेक्ट के बेस्ट इंटरेस्ट में उनको टैकल करने के लिए इकदाम करना, ये प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। अब ये टेक्निक्स जो हैं ये डिपेंड करती हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर वो कैसे इन चीज़ों को टैकल करता है। खुद मैनेज करेगा, खुद रिव्यू करेगा चीज़ों को, या सेपरेट से कोई टीम जो है वो इस काम के लिए जो है आइडेंटिफाई जो है मुख्तस करेगा, या किसी जो एग्जिस्टिंग कोई एम्प्लॉई या ऑफिसर है उसको एडिशनली को चार्ज देगा कि वो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करे। ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अडॉप्ट करता है। Good project manager know it is good practice to take the time to identify and manage project risk. जो एक जो काबिल प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इस काम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिस्क जो है, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के जो टास्क है इसको अच्छी तरीके से टाइम देता है और जो भी रिस्क हैं उनको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करता है पहले ही, क्योंकि बाद में एम्बेरसमेंट से बेहतर है कि थोड़ा सा पहले ही होमवर्क कर लिया जाए। 6 मेजर प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का जो कंप्लीट प्रोसेस है, जो कि अभी हमने देखा कि थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल है उसमें ये एग्जीक्यूट होता है और तकरीबन 6 फेजेस से मिलके या 6 प्रोसेसेस से मिलके ये टास्क या जो रिस्क मैनेजमेंट का टास्क है ये कंप्लीट होता है। सबसे पहले प्लानिंग रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का जो टास्क है, जो काम आपने करना है उसका प्लान करना, उसको मैनेज करना, पहले उस प्लान की मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ टू अप्रोच एंड प्लान रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर द प्रोजेक्ट बाय रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट चार्टर, स्टेक होल्डर रजिस्टर, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। प्रोजेक्ट टीम्स कैन डिस्कस एंड एनालाइज रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर देयर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जितने भी इनिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो बनते हैं, जिनमें प्रोजेक्ट चार्टर, स्टेक होल्डर रजिस्टर और इस तरह की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन शुरू में होती है, इन्वॉल्व होती है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस प्लानिंग का हिस्सा हैं, वो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि जब तक आपको प्रोजेक्ट का ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स, उसका स्कोप और तमाम चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, आप उसकी जो बाउंड्रीज है डिफाइन नहीं कर पाएंगे और तब तक आपको नहीं पता चल सकेगा जब तक आपको ये ना आइडिया हो
कि इस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इंटरनल टीम कौन सी है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो हैं वो कौन से हैं, वो तमाम का आइडिया अगर आपको होगा तो फिर आप तमाम एस्पेक्ट से ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो रिस्क है वो कहाँ कहाँ पे अकर हो सकता है। ये प्लानिंग फेज है जिसमें आप बेसिकली अभी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को और चीज़ों को जो हैं प्रोजेक्ट जो आपका है या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द मेन आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस इज अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान। रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो है वो इस फेज के बाद डेवलप होता है, जिसमें बाकायदा पूरी प्लानिंग होती है कि हमने ये रिस्क मैनेजमेंट का काम करना कैसे है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो है इसके अंदर कौन सी चीज़ें एड्रेस होती हैं, किन चीज़ों को फोकस किया जाता है। सबसे पहले मेथोडोलॉजी कि कौन सी टेक्निक किस तरीकाकार के तहत हमने रिस्क मैनेजमेंट करनी है। हाउ विल रिस्क मैनेजमेंट बी परफॉर्म्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, व्हाट टूल्स एंड डेटा सोर्सेज आर अवेलेबल एंड एप्लीकेबल, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कैसे हमने उनको मैनेज करना है और जो डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनको कैसे हमने अप्लाई करना है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किस बंदे का क्या रोल है, विच पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक टास्क एंड प्रोवाइडिंग डिलीवरेबल्स रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से जो आपकी टीम है जो रिस्क मैनेजमेंट करेगी उसमें उस टीम के अंदर जो लोग हैं हर इंडिविजुअल का क्या टास्क है, ये रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज़ आइडेंटिफाई होगी या प्लान होगी। बजट एंड शेड्यूल, व्हाट आर द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड शेड्यूल्स फॉर परफॉर्मिंग रिस्क रिलेटेड एक्टिविटीज़। ये जो आपने रिस्क मैनेजमेंट का काम करना है इसके लिए क्या कोई बजट या कोई शेड्यूल है, मिसाल के तौर पे कोई टाइमलाइन है या आपको कोई रिक्वायर्ड बजट है तो वो कितना है, उसकी क्या डिटेल है, वो भी इसके अंदर प्लानिंग के अंदर दर्ज होगी। रिस्क कैटेगरीज, रिस्क जो हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। What are the main categories of risk that should be addressed on this project? Is there a risk breakdown structure for the project? क्या रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मौजूद है जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस तरह के रिस्क अक्कर हो सकते हैं या किन किन रिस्क की प्रोबेबिलिटी है कि वो अक्कर होंगे। डेफिनेटली जो समटाइम रिस्क है वो माइनर लेवल के होंगे, कुछ क्रिटिकल लेवल के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकेगा, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आप जो कि आपकी जो ओवरऑल जो है आपकी टाइमलाइन है या जो परफॉर्मेंस है या क्वालिटी है प्रोडक्ट की या प्रोसेस की उसको वो सफ़र हैं जो हैम्पर करने की उसमें उनमें बड़ी क्रिटिकली वो उसको हैम्पर कर सकते हैं। तो ये आपने से देखना है कि उनके लेवल्स क्या हैं, क्या कैटेगरीज हैं, किस किस तरह के रिस्क जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एम्प्लॉई रिलेटेड कोई रिस्क हो, फॉर एग्जांपल 5 बंदों की टीम है उनमें से 2 बंदे छोड़ के चले जाएं तो ये कदरे मैनेजेबल है इस सेंस में कि चलो 3 बंदे काम कर रहे होंगे, काम रुकेगा नहीं। लेकिन अगर बजट की शॉर्टेज हो जाए, बजट आपको पता चले कि फॉर एग्जांपल 3 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल बाद बजट खत्म हो गया तो नेक्स्ट ईयर कैसे काम करना है। बेशक आपके पास एम्प्लॉयज़ हों, रिसोर्सेज भी हों, लेकिन बजट नहीं है तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डेफिनेटली सैलरी के बगैर तो काम नहीं करेंगे, चाहे कितनी मर्जी स्किल्ड आपकी टीम है। तो समटाइम ऐसे रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं या उनका चांसेस होता है जिसके बगैर फिर आगे चलना मुश्किल हो जाता है। रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट, how will the probabilities and impacts of risk items be assessed? What scoring and interpretation methods will be used for the qualitative and quantitative analysis of risk? जो रिस्क हैं उनका जो इम्पैक्ट है उसके चांसेस कितने हैं, रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट, रिस्क के अक्कर होने के चांसेस कितने हैं। पहले तो ये चीज़ मिसाल के तौर पे आप फील करते हैं कि जो बजट है उसकी शॉर्टेज हो सकती है तो ये कितने % आप श्योर हैं कि ऐसा हो सकता है। क्या पहले कभी ऐसा हुआ आपके साथ या किसी प्रोजेक्ट के साथ? अगर ऐसा चांस पहले हुआ है तो फिर आप कह सकते हैं कि यार लास्ट ईयर भी फॉर एग्जांपल हमारा इतना बजट कम हो गया था तो इतने % चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर भी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर भी ऐसा हो सकता है। और उस रिस्क का फिर इम्पैक्ट क्या होगा कि इम्पैक्ट मिसाल के तौर पे आपको आप किस लेवल का आपको जो प्रोजेक्ट है वो सफ़र होगा उससे। रिवाइज्ड स्टेक होल्डर्स टॉलरेंसेस, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरह उसको टॉलरेट करेंगे, किस तरह उन रिस्क को देखेंगे, जो है मैनेज करेंगे, क्योंकि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए डिफरेंट तरह के रिस्क जो हैं वो उनके चांसेस हो सकते हैं। ट्रैकिंग,
हाउ विल द टीम ट्रैक रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, जो रिस्क मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे ट्रैक किया जाएगा, कैसे देखा जाएगा कि रिस्क कहाँ पे है। हाउ विल लेसन लर्न बी डॉक्यूमेंटेड एंड शेयर्ड, हाउ विल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस बी ऑडिटेड। इसके अलावा जो अपने सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसका क्या प्रोसीजर है। मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ आइडेंटिफाई की और रिस्क आइडेंटिफाई हो गया कि इसके चांसेस हैं, उसका इम्पैक्ट देख लिया आपने कि क्या हो सकता है, कौन से स्टेक होल्डर से जो है इफेक्ट हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई होने के बाद फिर आप उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में बाकायदा उसका जो है रिकॉर्ड रखा जाता है सॉफ्ट या हार्ड फॉर्मेट में, ताकि किसी भी रिस्क के रिलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको ट्रैक किया जा सके। मिसाल के तौर पे ये रिस्क मैनेजमेंट का काम आप शुरू में करते हैं तो आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं की तो जब वो रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएगा, खुदा न खास्ता वो रिस्क अगर हो गया तो फिर आप उसके लिए जो भी आपने प्लानिंग पहले की थी वो आप फौरन ढूंढना शुरू करेंगे। देखेंगे कि यार ये इशू आया, इसके लिए हमने क्या पहले प्लानिंग की थी, हमने क्या इसके लिए डाटा इकट्ठा किया हुआ था, क्या इसका सोल्यूशन हमने प्रपोज किया था, वो आप उसको आइडेंटिफाई करने लगेंगे और आपको ना मिले तो फिर उस सारी एक्सरसाइज का फायदा कोई नहीं। अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट किया हुआ है तो आप फौरन वो डॉक्यूमेंट ढूंढ के उसका जो सोल्यूशन है उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। प्लानिंग के बाद आइडेंटिफाइंग रिस्क। Identifying risk involves determining which risks are likely to affect a project and documenting the characteristics of each. फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना उनको प्लानिंग के बाद कि रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं। The main output of this process is the start of risk register. इस फेज पे आप जो रिस्क रजिस्टर है उसको बनाना शुरू कर देते हैं, उसको बनाते हैं बाकायदा ताकि उसकी डिटेल जो है रिस्क की वो इकट्ठी हो सके। आइडेंटिफाइंग रिस्क ये जो दूसरी फेज है इसके हवाले से कुछ सजेशंस ये हैं। सबसे पहली ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक बाय विच अ ग्रुप अटेम्प्ट्स टू जनरेट आइडियाज फॉर फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय अमेसिंग आइडियाज स्पॉन्टेनियसली एंड विदाउट जजमेंट। इसमें फॉर एग्जांपल ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है सोचने समझने का अमल कि जो कुछ लोग हैं वो ग्रुप की सूरत में, मीटिंग सूरत में बैठेंगे और अपना तबादला ख्याल करेंगे किसी इशू के बारे में या अपनी राय देंगे और डिस्कशन करेंगे ताकि चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो जाएं या क्लियर हो जाएं। इंटरव्यू एक अनदर टूल है रिस्क को आइडेंटिफाई करने का कि आप डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरव्यू करें, फेस टू फेस मीटिंग्स करें या फ़ोन कॉल के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू या डायरेक्ट जो मैसेजिंग है उनके थ्रू, ताकि आप लोगों के या स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ लें और उनसे पूछें कि आने वाले दिनों में क्या आप फील करते हैं कि आपको कोई मसला हो सकता है काम के हवाले से इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये भी एक बेस्ट सोर्स है कि जिन लोगों से बजाय इसके कि आप खुद से अपना अंदाज़ा लगाएं, जो एक्चुअल जिन लोगों ने काम करना है आप उनसे पूछें या उनकी राय लें कि आपके ख्याल में कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है जो आप फील करते हैं कि आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। तीसरी रिस्क रजिस्टर। रिस्क रजिस्टर वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो तमाम रिजल्ट्स, वो तमाम इंफॉर्मेशन रिस्क के हवाले से या जो प्रोसेस आप इनिशिएट करने जा रहे हैं उसके हवाले से उसमें मेंशन होगा। रिस्क रजिस्टर इज अ टूल फॉर डॉक्यूमेंटिंग पोटेंशियल रिस्क इवेंट्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस रिस्क के अंदर तमाम जो रिस्क किस्म के रिस्क हैं उनकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होगी। ये रिस्क रजिस्टर का एग्जाम्पल है कि रिस्क रजिस्टर कैसे बनता है या उसके अंदर क्या चीज़ें मेंशन होती हैं। सबसे पहले नंबर, कोई यूनिक नेम, यूनिक आइडेंटिफिकेशन या आईडी नंबर हर रिस्क का वो आप डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे R44 तो रिस्क 44 इसकी आईडी है और रैंक इसका 1 2 3 4 के मिसाल के तौर पे उसकी सिवियरिटी जो है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल 1 का मतलब बड़ी क्रिटिकल है, 2 का मतलब मिडिल लेवल का रिस्क है और 3 का मतलब कि इसकी प्रायोरिटी लो है। तो डेफिनेटली जो सिवियरिटी लेवल जितना उसका बेहतर होगा उतना ही उसको टैकल जो है वो ज़्यादा क्रिटिकली या माइन्यूटली करना पड़ेगा। रिस्क, उसकी डिटेल, रिस्क क्या हो सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल, उसकी कैटेगरी के मिसाल के तौर पे वो रिस्क किसके रेलिवेंट है, कोई फाइनेंस के रेलिवेंट है, पर्सनल के रेलिवेंट है, रिसोर्सेज के रेलिवेंट है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, बजट हो सकता है, कोई मिसाल के तौर पे मार्केट एनवायरनमेंट जो है वो आपके लिए कोई रिस्क बन सकता है। ये आपने कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करनी है।
रूट कॉज, उसकी वजह क्या हो सकती है कि किस वजह से वो रिस्क अकर होगा या हो सकता है। ट्रिगर्स कि उसको फॉर एग्जांपल कैसे इनिशिएट किया जाएगा या फॉर एग्जांपल कैसे वो आगे प्रोसेस करेगा। द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अदर सीनियर मैनेजर्स रियलाइज दैट वी डोंट नो मच अबाउट दिस कस्टमर एंड कुड इजली मिसअंडरस्टैंड देयर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस, कि बेसिकली वो रीजन क्या हो सकती है जिसकी वजह से वो रिस्क अकर हो सकता है। पोटेंशियल रिस्पॉन्सेस कि जब रिस्क अकर होगा तो फिर रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एम्प्लॉयज रेलिवेंट रिस्क है तो एम्प्लॉयज का क्या रिएक्शन हो सकता है। बजट के फॉर एग्जांपल रेलिवेंट कोई इशू है तो फिर अगर बजट आपका शॉर्ट हो गया तो फिर आपकी हायर अथॉरिटीज जो हैं वो किस तरह का आगे आपको रिस्पॉन्स दे सकती हैं। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी लो हो गई है जो आपने मार्केट में सेंड करनी है प्रोडक्ट, तो मार्केट की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है। रिस्क ओनर और प्रोजेक्ट मैनेजर कि रिस्क ओनर कौन है, कि मिसाल के तौर पे इस प्रोजेक्ट को जो ओन कर रहा होगा बंदा वो बेसिकली इस रिस्क का ओनर होगा। प्रोबेबिलिटी किसी भी रिस्क के अक्कर होने के चांसेस कि कितने % चांस है कि ये प्रॉब्लम अराइज होगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट जो है वो हार्ट हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, या फॉर एग्जांपल क्वालिटी में फर्क पड़ेगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और स्टेटस के मिसाल के तौर पे एट द एंड इन तमाम चीज़ों के बाद फाइनली प्रोजेक्ट मैनेजर विल सेट अप द मीटिंग विद इन द वीक, और इसके बाद जब ये प्रॉब्लम सारी आ जाए, मसला आइडेंटिफाई हो जाए, तो प्रोजेक्ट मैनेजर फिर क्या करेगा। मीटिंग कॉल करेगा, उसमें डिस्कस करेगा, अपने तौर पे इनिशिएटिव लेगा, किसी थर्ड पार्टी को टास्क असाइन करेगा कि आप हमारे इस रिस्क से निकलने में हमारी हेल्प आउट करें। तो ये डिपेंड करता है कि उसका जो हल है वो प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे करता है। तीसरा प्रोसेस प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का, performing qualitative risk analysis. Qualitative risk analysis involves prioritizing risks based on their probability and impact of occurrence. After identifying risks, project teams can use various tools and techniques to rank risks and update information in the risk register. The main outputs are project documents updates. जो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस है जिसमें आप बज़ाहिर फॉर एग्जांपल किसी भी डेटे के बिना ज़रा चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो रिस्क है वो क्या है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जबकि इसका जो ऑपोजिट है वो है क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, जिसमें आप बाकायदा कोई डाटा फिगर्स, कोई ऐसी न्यूमेरिकल जो डाटा है उसकी बना पे आप चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग रिस्क रिस्पॉन्सेस इन्वॉल्व्स taking steps to enhance opportunities and reduce threats to meeting project objectives. इसमें रिस्क रिस्पॉन्सेज जो हैं वो उनको मिटिगेट करने का या उनको रिड्यूस करने का जो आप प्लानिंग करते हैं। यूजिंग आउटपुट्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस, प्रोजेक्ट टीम्स कैन डेवलप रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज that often result in updates to the project management plan and other project documents. इसमें जो कैसे आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, अगर कोई रिस्क अकर हो जाता है तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, उसको टैकल कैसे करेंगे, और जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो उसमें डिफाइन करेंगे। और 6 स्टेप पे फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। जो आपने प्लानिंग की कि मिसाल के तौर पे किसी भी रिस्क, अगर कोई रिस्क अकर होता है तो हम उसको ऐसे टैकल करेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकली करना है, उसको टैकल करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन उसकी करनी है। कंट्रोलिंग रिस्क में इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, आइडेंटिफाइंग एंड रेजिडुअल रिस्क, आइडेंटिफाइंग न्यू रिस्क, कैरिंग आउट रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स। इसमें आप बाकायदा जो रिस्क को मॉनिटर करने की, टैकल करने की या कैटर करने की जो स्ट्रेटजीज हैं वो आप अप्लाई करते हैं। इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क स्ट्रेटजीज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जो प्लानिंग है, ये जो कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है, ये आप पूरे जो उसका लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट का पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें इंप्लीमेंट करते रहते हैं साथ साथ, क्योंकि ये रिस्क अकर होने का कोई टाइम नहीं है। ये आप वक्ती यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि कब जो है कोई प्रॉब्लम अकर हो सकती है, वो तो चांसेस हैं, कब होगा ये, इसलिए आपको फिर जो पूरा लाइफ साइकिल है प्रोजेक्ट का उसमें कंटिन्यूसली उसके साथ ऑन बोर्ड रहना पड़ता है और मॉनिटर करना पड़ता है चीज़ों को। यह था आज का लेक्चर जिसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन की है कि प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट जो है वो क्या चीज़ है, रिस्क क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा कि कोई भी ऐसी चीज़
कोई एसेट आपका जो आपके लिए कोई वैल्यू रखता है, उसको खो देने का डर जो है या उसके लॉस या उसको डैमेज होने का जो खतरा है वो बेसिकली रिस्क कहलाता है। और रिस्क जो है उसके लिए फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है कि आप ये रिस्क से बचते कैसे हैं, इसको मैनेज कैसे करते हैं, कैसे आप स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हैं कि रिस्क जो है वो अकर ही ना हो, या अगर हो तो फिर उसको टाइम पे उसका जो है वो सद्भाव किया जा सके या उसके लिए मेजर्स लिए जा सकें। उसके लिए फर्दर हमने जो है सिक्स प्रोसेसेस देखे हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि प्लानिंग से स्टार्ट होगा और फिर उसकी एग्जीक्यूशन या कंट्रोलिंग तक ये प्रोसेस जाएगा, जिसमें आप डिफरेंट फेजेस से गुजर के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनता है, रिस्क रजिस्टर्स बनते हैं, और ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है ये बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन का एसेट बनती है और फ्यूचर में एज ए लेसन लर्न के तौर पे यूज होती है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो नेक्स्ट इसी तरह का कोई और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगेगा तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन उसने पहले से की हुई होगी पिछले प्रोजेक्ट में, ये उसको बड़ा हेल्प आउट करेगी, उसको तमाम चीज़ें दोबारा से रिव्यू नहीं करनी पड़ेंगी। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छी तरह इसकी समझ आई होगी। फिर भी कोई इशू हो तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे, या जो व्हाट्सएप का हमारा सेशन है उसमें डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।